नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज राज और आप देख रहे हैं बड़ा कैपिटल का यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर हम डिटेल में जानेंगे कि इस हफ्ते में क्या हुआ और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। चार्ट पे बात करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। इस चैनल पर कोई भी मैं बात करता हूँ चार्ट पे, तो वो मैं करता हूँ एजुकेशन पर्पस से, जो मैंने 17 सालों में सीखा है और जो मुझे आता है, जो मुझे चार्ट पे दिखता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी। तो कोई भी आप बाय सेल या कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर कर तभी पोजीशन बनाएं। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, बड़ा कैपिटल में कॉल करके मीटिंग अरेंज कर सकते हैं और फाइनेंशियल एडवाइजरी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इंडिया विक्स का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। तो इंडिया विक्स के चार्ट जो है ये वीकली चार्ट है। तो पिछले वीक में क्या हुआ, 2 वीक से आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल था। ये वीकली कैंडल है। तो इस कैंडल में मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, नीचे क्लोज कर दिया। इस कैंडल में पहले मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर क्लोज कर दिया। ये एक बैंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक जो नीचे की जो ग्रीन लाइन है वो सपोर्ट लाइन है इंडिया विक्स के लिए, और जो ऊपर की रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है। तो मार्केट इसी बैंड में जो है काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडिया विक्स की बात। अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, जो कि हमारा इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है निफ्टी 50 का, जिससे मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है, पहले जो थी वो ट्रेंड लाइन मैंने ये यहाँ पे लगा रखी थी। पहले ये यहाँ पे 2020 से, ये जो कोरोना का जो फॉल है, जो यहाँ पे मार्केट गिरा था, तो वहाँ से ये इसने क्या किया, पूरा इस पे सपोर्ट लिया और इसको ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये इसने 2020 से और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है यहाँ पे 2025 तक। 25 के बाद इस ट्रेंड लाइन पे इसने जो है बहुत बहुत सारा टाइम ऊपर नीचे करने के बाद इसको फाइनली यहाँ पे इसने किया ब्रेक जनवरी के महीने में, और ब्रेक करने के बाद ये नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्यों कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी जो है नई सपोर्ट ये वाली बन गई है, ट्रेंड लाइन वाली। और अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल भी देखें, इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, अगर हम इस पे हॉरिजेंटल भी एक सपोर्ट लाइन लगाएं, तो ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत सारा समय इसने यहाँ पे बिताया, बहुत टाइम सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैंडल बनी, फिर सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला गया। अभी यहाँ पे ये डोजी कैंडल बना के फिर से सपोर्ट लिया और थोड़ा सा नीचे आके अब यहाँ पे ये देखेंगे आप तो बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको बुलिश पैटर्न जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये इसने सपोर्ट लिया, ये ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। अब इस बार देखेंगे दोस्तों तो इसने क्या किया, पहले ये यहाँ तक नीचे आया, सपोर्ट लिया इसने। सेकंड टाइम जब ये नीचे आया तो ये पूरा ना नीचे यहाँ तक नहीं आया, ऊपर से ही यहाँ पे सपोर्ट बना के और ये यहाँ पे ऊपर चला गया। अब ऊपर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा ना इससे समय बिता रहा है। ये इसका बन गया एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला जो है बन गया यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया। अब इस लाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे इसने देखो, ये एक और ये यहाँ पे दो, मतलब कि यहाँ पे भी इसने समय बिताया, फिर नीचे गया, नीचे जाके यहाँ पे फिर टाइम इसने काफ़ी सारा टाइम बिता के, और अब ये एक बुलिश कैंडल के साथ इस वीक में बुलिश कैंडल के साथ ये जो है क्लोज हुई है मार्केट यहाँ पे। और ये अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट इसकी जाने की संभावना है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है इसकी संभावना बनती है यहाँ तक। अब देख लेते हैं हम इसको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, आधे घंटे के चार्ट पे। आधे घंटे के चार्ट पे मैं जो रोज़ाना आपको वीडियो डाल के अपना व्यू बताता हूँ डेली का, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी, किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। थर्सडे का वीडियो मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है बड़ा, एक बड़ा मोमेंटम आने की तैयारी है, क्योंकि ये 5 दिन से इस रेंज में था, छोटी सी रेंज में। तो मैंने कहा था यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है, और मैंने उस वीडियो में बोला था या तो फ्राइडे में या मंडे ट्यूसडे में आ सकता है। तो इसमें क्या है, ये ब्रेकआउट
ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे वापस इसने रीटेस्ट भी कर लिया, इसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया है और ये वाला जो गैप था ये भी इसका गैप फिल हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है निफ्टी 50 का, वो बनता है ये वाला, इसका हाई। ये जो हाई है ये इसका नंबर आ रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी 50 का बनता है 24,500 का। तो यहाँ पे जाने की इस वीक में जो है संभावना बन रही है, नेक्स्ट वीक में टारगेट आना चाहिए। अगर हो सकता है कि एक बार ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आए, घूम के फिर जाए ऊपर, लेकिन संभावना लग रही है कि ये टारगेट आ जाना चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो ये हो गया निफ्टी 50 का हमारा व्यू। जितनी भी मैं यहाँ पे चार्ट पे बात करता हूँ ये होने की संभावना है, 100% कुछ भी होता नहीं है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप उसमें रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का अपना ध्यान रखें। आपका क्या रिस्क है मुझे नहीं पता, आपका क्या कैपिटल है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो अपने रिस्क के हिसाब से कोई भी पोजीशन बनाएं, यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी खुद की जिम्मेदारी है जो भी आप पोजीशन बनाते हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक व्यू शेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम सेंसेक्स के चार्ट पर। तो सेंसेक्स के चार्ट पे भी हम वीकली चार्ट पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे इस पे भी सेम सेंसेक्स और निफ्टी जो है एज इट इज ना सेम, बिल्कुल सेम चार्ट बने हुए दोनों। इसमें भी पहले जो था ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ लगा रखी थी और इसको 2020 में जो कोरोना वाला जो फॉल था उसको यहाँ पे ये सपोर्ट बना था। उसके बाद इसने इस पे कई बार सपोर्ट लिया, ये पूरा सपोर्ट लेके, और इसको फॉलो किया इसने 2025 तक। जनवरी जनवरी में जनवरी में इसने ब्रेक किया, 2025 में जनवरी के महीने में इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी ट्रेंड लाइन पे, और इसने अभी इसके नीचे ही ये इस पे ट्रेड कर रहा है। अब इस लाइन को मैंने लगा दिया है वापस यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे सपोर्ट लेगा ये बार बार। आने वाले टाइम में मार्केट क्या करेगा, ये बार बार क्या करेगा, ऊपर जाएगा, फिर इस पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस पे सपोर्ट लेगा। तो ये इसका सपोर्ट एरिया बन गया है। और इस लाइन को अगर हम हटा दें, जैसे निफ्टी में हमने देखा था, तो यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पुराना जो सपोर्ट था ये पूरा पूरा डिमांड जोन है, ये वाला। तो यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट ले लिया है इस जगह पे। ये पूरा एरिया ना जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम बिताता है वो उसका बन जाता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे इसने वीकली कैंडल है, तो वीकली कैंडल आप देख रहे हो, बहुत सारी वीकली कैंडल है। तो यहाँ पे इसने, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2023 से और 2024, मतलब कि लगभग 1 साल समय बिताया, और फिर वापस इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 2026 में, और ये लिया था 2025 में। और 26 में ये सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स में भी यहाँ पे एक पैटर्न तैयार हो रहा है। ये ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ से नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो बना रहा है ये ऊपर बना रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करके, और यहाँ पे क्या है ना, समय बिता रहा है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के एरिया पे अगर टाइम बिताता है, टाइम पास करता है, तो उसको ब्रेक करने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब संभावना है, 100% कुछ होता नहीं है मार्केट में भी और लाइफ में भी। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने की संभावना है। और नेक्स्ट जो इसका टारगेट आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों ये वाला। यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है इसका, वो आ रहा है 81,000 के आसपास। तो यहाँ से अभी चल रहा है ये 78,150 के आसपास। यहाँ से अगर हम टारगेट लगाएं तो जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है यहाँ से तो बन रहा है इसका टारगेट लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस जगह जहाँ पे ये बंद क्लोजिंग आई है इसकी, क्लोजिंग से और यहाँ तक का जो टारगेट है वो लगभग 2800 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 2500 पॉइंट मान के चलो। तो 2 से 2500 पॉइंट का टारगेट आ सकता है, आने की संभावना है नेक्स्ट वीक में कि 2000 से 2500 पॉइंट का मूव करे सेंसेक्स। तो मेरे हिसाब से इसको नेक्स्ट वीक और उसका नेक्स्ट वीक, मतलब कि आने वाले 12 से 15 दिन में का टारगेट बनता है इसका
2,500 पॉइंट का टारगेट निकल के आ रहा है। ये आने की संभावना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। लाइफ में भी और स्टॉक मार्केट में भी कुछ भी 100% नहीं होता है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अपने रिस्क के साथ, अपने स्टॉप लॉस के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ कोई भी ट्रेड करने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से हमारा 1 से 2% का ही रिस्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक बार हम क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे और आधे घंटे के चार्ट पे थोड़ा-सा व्यू और ले लेते हैं। पहले यहाँ पे आधे घंटे के 1 घंटे के चार्ट पे ना यहाँ पे इसने ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, यहाँ पे इसने बहुत सारा टाइम बिताया, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने का यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद ये करीब 2 ढाई हज़ार पॉइंट का मूव आया था। ऐसे ही यहाँ पर भी इसने सेम अब ये पैटर्न बनाया। इसमें टाइम पास करने के बाद ना अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊँ एक, तो इसको ब्रेक करके निकाला इसने। तो इसके हिसाब से भी जो इसका टारगेट बन रहा है, ये ब्रेकआउट पे, तो लगभग ये वाला जो टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ तक। 1 घंटे के हिसाब से 1000 पॉइंट का टारगेट निकल के आ रहा है नेक्स्ट वीक का, जो कि आज आना चाहिए। तो जो 1 घंटे के चार्ट पे जो टारगेट आ रहा है ना, 1000 पॉइंट की आने की संभावना है नेक्स्ट वीक में। ये तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। दोस्तों हमने यहाँ पे बात करी इंडिया विक्स पे, और बेंचमार्क इंडेक्स है हमारा निफ्टी 50, उस पे बात करी हमने, और हमने बात करी सेंसेक्स पे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत